बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाइमा रज़िया कहती है, जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब मियाँ कंजूस की शामत आई तो उनकी बीवी ने उनसे आमों की फरमाइश कर दी। मियाँ कंजूस का असल नाम हामिद खान था, मगर मोहल्ले का हर छोटा बड़ा कंजूसी की वजह से उनको मियाँ कंजूस कहता था। खैर, मियाँ कंजूस ने फरमाइश सुन ली तो फिर बहुत हिम्मत करके अपनी संदूक में से कुछ पैसे निकाले और बहुत शान से अपनी जेब में रखकर बाजार का रुख किया। सबसे पहले एक आम वाले के पास पहुंचे और दाम मालूम किया तो पता चला 150 रुपये किलो। ये सुनते ही मियाँ कंजूस कानों को हाथ लगाते हुए बोले, अरे भाई, इतने महंगे, कुछ तो कम करो। ये सुनकर आम वाले ने जवाब दिया, उससे सस्ते लेने हैं तो आगे चले जाओ। मियाँ कंजूस फौरन आगे हो लिए। आगे चलकर दाम दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आम 150 रुपये किलो ही है। दाम सुनकर कंजूस मियाँ बुरा सा मुँह बनाकर उससे बोले, खुदा का खौफ करो, इतने महंगे आम बेचते हो, इतना उम्दा माल सस्ता नहीं मिलेगा। आम वाले ने कहा। अब मियाँ कंजूस एक और आम वाले के पास पहुँचे। आमों की हालत काबिल दीद थी, पचके गले सड़े जिनसे रस बह रहा था। हजारों की तादाद में मक्खियाँ भिपका रही थी। मियाँ कंजूस ने पूछा, भाई, आम क्या किलो है? आम वाले ने जवाब दिया, सबसे सस्ता लगाया है, सिर्फ 80 रुपये किलो। मियाँ कंजूस गुस्से से झंझलाई और बोले, इतने खराब आम 80 रुपये किलो। आम वाले ने कहा, बाबूजी, उससे सस्ता आम कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मुफ्त चाहिए तो वो सामने कुएं पर आम का दरख्त लगा है, वहाँ से तोड़ लो। ये सुनकर मियाँ कंजूस बहुत खुश हुए और भागे भागे जाकर कुएं पर चढ़ गए और उछल उछल कर आम तोड़ने लगे। अचानक उनका पैर फिसल गया और मियाँ कंजूस कुएं में जा गिरे। वो तो खैर हुआ कि कुआं खुश्क था, मगर मियाँ कंजूस गिरते ही उठ खड़े हुए और कपड़े झाड़ कर कुएं में पड़ी हुए आम उठाकर झोली में भरने लगे। मगर जब ऊपर नज़र उठाई तो बहुत परेशान हुए कि अब कुएं से किस तरह निकला जाए। ये ख्याल आते ही मियाँ कंजूस लगे चीखने चिल्लाने। उसी वक्त उधर से एक घोड़ा गाड़ी वाला गुजरा। उसने जब ये आवाज़ें सुनी और मियाँ कंजूस को कुएं में देखा तो उससे रहम आ गया और उसने अपने घोड़ा गाड़ी का रस्सा निकाला और कुएं के अंदर लटका कर ऊपर से रस्सा मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि रस्सा पकड़ कर आ जाए। मियाँ कंजूस ऐसा ही किया, मगर अभी जरा सा ही चढ़े थे कि घोड़ा गाड़ी वाला उनका वजन ना सह सका और धर्म से कुएं में आ गिरा और मियाँ कंजूस दोबारा कुएं में परेशान होकर चिल्लाने लगे। उनके साथ घोड़ा गाड़ी वाले ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक उस आम के दरख्त वाला मालिक वहां पहुंच गया। उसने देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम दोनों कुएं में क्या कर रहे हो? तब मियाँ कंजूस ने तमाम बात उस आमों वाले मालिक को बताई। मालिक ने कहा, अगर आप मुझे 200 रुपये दे दो, मैं आपको निकाल दूंगा। ये सुनकर मियाँ कंजूस ने चारों ना चार वादा कर लिया और जब दोनों को मालिक ने बाहर निकाल दिया तो मियाँ कंजूस ने मजबूरन 200 के नोट मालिक को दे दिए और खाली हाथ घर लौट आया। तो इसलिए कहते हैं कि कंजूसी कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।